नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मेटावर्स ऐसा एक पूरा हंगामा हो रखा था कि अब जुकरबर्ग तो बहुत कुछ करने वाला है, पूरी दुनिया को पलट देगा। लेकिन मेटावर्स एक ऐसा सफ़ेद हाथी है जो खुद जुकरबर्ग को ले बैठा है। यानी अभी पूरी तरह से मेटावर्स तैयार नहीं हुआ है। मैंने इस पर वीडियो बनाया था, मेटावर्स में क्या फीचर है क्या नहीं, अगर आप जानना चाहें तो इसी चैनल पे है। लेकिन अब बहुत बड़ा नुकसान हो गया है मेटा कंपनी को, और कोई बड़ी बात नहीं है कि जुकरबर्ग को अपनी गद्दी खोनी पड़े, ये भी संभव है। पूरा एक ज़बरदस्त माहौल उनके खिलाफ बन गया है। हो क्या रहा है, उसका नुकसान क्या हो रहा है, आम लोगों को क्या नुकसान हो रहा है, आम कर्मचारियों को क्या नुकसान हो रहा है, और ये सपना कहीं सनक में तो नहीं बदलने वाला है, इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई सहयोग राशि देना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक QR कोड भी है, उसे भी आप स्कैन कर सकते हैं। मेटावर्स जब आया था तो बड़े बड़े सपने इसने दिखाए थे, और ये कहा गया था कि जो आपके परिजन दुनिया से जा चुके हैं उनसे भी आप मेटावर्स में जाकर बात कर सकेंगे। एक ऐसा यूनिवर्स होगा, एक ऐसी दुनिया होगी जो इस दुनिया की कॉपी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से वो मेरे आपके सबके अवतार बनाएगा, और वो अवतार उसी तरह से व्यवहार करेंगे, उसी तरह से जवाब देंगे, और उनकी सारी की सारी जो कार्यशैली है, चलने की शैली है, वो सारी की सारी मेटावर्स में सजीव रहेगी। आदमी दुनिया से चला जाएगा, वो याद रहेंगे। डॉक्टर KK अग्रवाल दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं कई बार उनके वीडियो निकाल के सुन लेता हूँ। तो इसी तरह से आप अपने परिजनों से बातचीत कर पाएंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं कि ये बहुत सारा सामान खरीद सकेंगे, उसमें तरह तरह से शॉपिंग हो सकेगी, और ये भी कहा जा रहा था कि दुनिया भर की प्राइवेसी संकट में आने वाली है। मेटावर्स में एक लड़की से रेप की बात भी आई थी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक बड़ा सपना था जुकरबर्ग का, जिसके कारण दुनिया की सारी IT कंपनियों के कान खड़े हो गए थे, और माना जा रहा था कि ये सोशल मीडिया का नेक्स्ट लेवल है। आखिर उस नेक्स्ट लेवल का क्या हुआ, वो किस मुहाने पे पहुंचा, और उसको क्या असर हुआ, ये जानना है तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि 42,000 लोगों को 2020 से 2022 के बीच में जुकरबर्ग नौकरी पे रख चुका था, सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए। 42,000 छोटी संख्या नहीं होती। रंगरूट नहीं रख रहा है, IT प्रोफेशनल रख रहा है। इतनी बड़ी भर्ती दुनिया के स्तर पे मेटावर्स टेक्नोलॉजी ने किया था, और अब उसकी हालत ये है कि वो अपने खर्चे नहीं निकाल पा रहा है। और जो फेसबुक की 7 जन्म की कमाई थी, ये कहें जन्म जन्मांतर की कमाई थी, जब से फेसबुक खड़ा हुआ उसने जो कमाया था, जो जगह बनाई थी, वो पैसा भी इसमें घुस गया है। रियलिटी लैब्स के माध्यम से मेटावर्स का जो खर्च बढ़ा है, उस पर जो इन्वेस्टर हैं इस कंपनी के, वो भयंकर नाराज हैं। इन्वेस्टर चाहते हैं कि किसी भी तरह से इस प्रोजेक्ट पर खर्चा कम कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए। पिछले 3 महीनों में निवेशकों का इस प्रोजेक्ट पे $3.7 अरब खर्चा हो चुका है। $3.70 अरब। और ये जो प्रोजेक्ट है उसमें 2021 से लेके अब तक, ये मैं $3.7 अरब का खर्चा बता रहा हूँ, ये 3 महीने का है। और जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से अगर आप गिरें तो $15 अरब मेटावर्स पे जुकरबर्ग खर्च कर चुके हैं। चूंकि जुकरबर्ग का सिक्का चल रहा है तो लोग कह रहे हैं जितने पैसे लेना है लो भाई, आप तो सुपर हिट आदमी हो, आप जो बनाओगे बहुत बढ़िया बनाओगे।
और हालत ये हुई है कि तीसरी तिमाही के बाद जो थर्ड क्वार्टर था, मेटा का जो मुनाफा है वो 52% गिर गया है, यानी आधे से ज़्यादा उसके प्रॉफिट गिर गए हैं। अब जो इन्वेस्टर वो कह रहा भैया हमारी तो कमाई बंद कर दी तूने, तो अब जो है वो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ने लग गया है और गिर के मुनाफा अब 4.4 अरब डॉलर हो गया है। और स्टॉक में एक ही दिन में 23% की गिरावट आ गई, 25% के। एक दिन में 25% आपका शेयर गिर जाए और एक साल में उनका बाजार मूल्य, जो मार्केट वैल्यू थी उनकी, वो 600 अरब डॉलर गिर गई है। अगर कोई कंपनी को खरीदने की बात करता उस वक्त, तो तब से अब तक एक साल में 600 अरब डॉलर इनकी कीमत कम हो गई है, इनका मूल्य कम हो गया है। इस अकेले एक साल में मेटा के शेयर की में 70% की गिरावट आई है। और इसके बाद 2023 के लिए जुकरबर्ग ने कुछ नई घोषणाएं की हैं और वो अपने जो हाई प्रायोरिटी के काम हैं सिर्फ उनमें पैसा लगाएंगे, यानी उच्च प्राथमिकता वाले कामों में। और उन्होंने उल्लेख किया है कि हम उम्मीद करते हैं कि लगभग पहले की तरह छोटे आकार में अब कंपनी आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि मेटा में छटनियां शुरू होने वाली हैं और ये कहा जा रहा है कि मेटा के 18 साल के इतिहास में सबसे बड़ी छटनी करने वाला है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि इसमें जो बुधवार से छटनी शुरू होने वाली है उसमें कितने हजार कर्मचारी निकाले जाएंगे कोई नहीं जानता है, लेकिन संख्या हजारों में होगी। और इसके साथ ही ये बड़ा ज़बरदस्त जो एक खतरा खड़ा हो गया है और इस छटनी के साथ ही पूरी दुनिया हिल गई है। छटनी की बात आती है तो पिछले दिनों मैंने आपको खबर दिखाई थी कि माइक्रोसॉफ्ट जो है, यानी बिल गेट्स, दुनिया भर की दौलत है भाई साहब, अमेरिका की आधी से ज़्यादा ज़मीनें उसके पास में हैं। उसके खेतों को सैटेलाइट से देखा जा सकता है, इतने बड़े खेत हैं। 1000 आदमी को नौकरी से निकाल दिया, रोटी नहीं खिला पाया बिल गेट्स। और अब आपको मैंने कल ही खबर बताई थी कि किस तरह से एलन मस्क ने अपने ट्विटर में ज़बरदस्त छटनी की है। भारत का तो पूरा ट्विटर का दफ्तर ही साफ कर दिया है। 3700 कर्मचारी निकाले गए हैं और निकाले जाने के बाद देखिए आप खेल क्या हो रहा है। जो ट्विटर का पुराना मालिक है या संस्थापक है वो कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, मैंने कंपनी का साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर लिया था, वरना ये दिन नहीं देखने पड़ते। यानी वो कर्मचारियों से रेपो बना रहा है और कल के दिन, परसों के दिन अगर वो एक दूसरा ट्विटर की जगह ट्विटर वगैरह कुछ अगर लॉन्च कर दे, कोई बटेर तीतर लॉन्च कर दे, तो उसको बने बनाए कर्मचारी ट्विटर के मिल रहे हैं और थोड़े बहुत नहीं, 3700। यानी एलन मस्क के लिए खतरा। इसी की वजह से एलन मस्क ने अपने कर्मचारियों से कहा कि भैया आप चाहो तो वापस आ सकते हो, लेकिन इसकी जुबान का क्या भरोसा, ये आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है, परसों कुछ करता है। ये एक बड़ा क्लियर कट बीमारी है इस आदमी की, ये पहचान। तो जो भी है इस स्थिति में केवल आप इतना समझ लीजिए कि ट्विटर की भी हालत ख़राब है, माइक्रोसॉफ्ट की हालत भी ख़राब है। 2 फर्म हैं सिलिकॉन वैली में, स्ट्राइप और लिफ्ट, उन्होंने भी गुरुवार को ये जो थर्सडे निकला है, बड़े पैमाने पर छटनी करने की घोषणा की है। और अमेज़ॉन ने कहा है कि वो अपने कॉरपोरेट ऑफिस में अब और भर्ती नहीं करेगा। इसके साथ साथ गूगल ने भी ऐलान किया है कि वो अब अपनी भर्तियों पर ब्रेक लगा रहा है और लोगों को भर्ती नहीं करेगा। इन सारी चीज़ों को अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो आपको ये मोटे मोटे तौर पे लोग आपको ये कह सकते हैं कि जो आईटी कंपनियां हैं उनकी हालत ख़राब है, उनको मैन पावर नहीं मिल रही है। इस खबर पे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने कुछ ऐसे लोगों से बात की जो हायरिंग का काम करते हैं, जो कर्मचारियों को रखने का काम करते हैं। इन सब खबरों को सुन के आपको लग रहा होगा कि ज़बरदस्त बेरोजगारी हो गई है, लेकिन दशा दूसरी है। दशा ये है कि इन कंपनियों को इसके बावजूद काम नहीं मिल रहा है, कर्मचारी नहीं मिल रहे, माफ़ कीजिएगा।
जो हायरिंग का काम करने वाले लोग हैं वो बैक ऑफिस भारत से चलता है और यहाँ से कॉलिंग करके अलग अलग कैंडिडेट्स से बात करते हैं कि क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे इस कंपनी में, उस कंपनी में, फलां कंपनी में। तो वहाँ जितने भी कर्मचारी हैं उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका है भाई साहब लॉकडाउन के दौरान कि जीवन क्षणभंगुर है और ये जो हम रेल बने रहते हैं और ट्रेडमिल पे दौड़ते रहते हैं और कहीं नहीं पहुँचते हैं, इस चक्कर में नहीं पड़ना। तो वो पहली लाइन क्या बोलते हैं, भाई साहब आपकी नौकरी में वर्क फ्रॉम होम है क्या, हम दफ्तर आके काम नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, 1 महीना 2 महीना रुक जाइए, मेरी कंपनी सालाना इंक्रीमेंट क्या देती है ये देखता हूँ, अगर सही देगी तो रुकूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा, उसके बाद आपके आ जाऊँगा। काम नहीं रुक रहे हैं, कंपनियों को झटका लग रहा है। तो कैसा कंपनियों को झटका लग रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां तो लड़खड़ा रही हैं, लेकिन वहीं से जो टेकी निकल रहे हैं, जो कर्मचारी निकल रहे हैं, वो छोटी छोटी कंपनियां बना रहे हैं और उन कंपनी के ज़रिए वो कारोबार को बढ़ा रहे हैं और वो अपने साथ अपने कलीग्स को ले जा रहे हैं ज़्यादा पैसे पर, ज़्यादा इज्जत के साथ, बेहतर आज़ादी की नौकरी देते हुए। भारत में भी हालत ख़राब है। भारत की जितनी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं उन्होंने ठेके ले लिए अमेरिका की महंगाई और वहाँ की समस्या को देखते हुए। यहाँ प्रोफेशनल्स नहीं मिल रहे, यहाँ के प्रोफेशनल्स सीधे अमेरिका से काम ले रहे हैं अपनी छोटी छोटी कंपनियां बना के। ये बड़ी अच्छी खबर है कि क्योंकि पूंजीपति का जो शोषण था उससे हटकर छोटे छोटे आम लोग, मिडिल क्लास लोग, कोई 1 करोड़ की कंपनी, कोई 1.5 करोड़ की कंपनी, कोई 5 करोड़ की कंपनी बना रहा है और काम कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। यानी धन का जो केंद्रीकरण लगातार पूंजीवाद में होता जा रहा था, कुछ बड़े धन्ना सेठों के पास पैसा जा रहा था, उसका विकेंद्रीकरण हो रहा है। जाहिर बात है कि जब ऐसे पैसा विकेंद्रीकरण होता है तो आम आदमी तक भी पहुंचता है। जो भी है, ये एक खबर है, एक स्थिति है और ये स्थिति ये बताती है कि आने वाला समय बहुत कुछ बदलने वाला है, एकदम दिशा बदलने वाली है, नौकरियों का हिसाब बदलने वाला है, किताब बदलने वाला है और टेक कंपनियों की दुनिया बदलने वाली है। पता नहीं कितने जुकरबर्ग लड़खड़ाते दिखेंगे, ट्विटर बिक गया है, क्या पता कल फेसबुक भी बिक जाए, उसको भी कोई खोपड़ी घूमा हुआ आदमी खरीद ले, घूमे घूमे प्रयोग कर दे, कोई नहीं जानता। उम्मीद करता हूँ वीडियो में जानकारी आपको मिली हो, कि जानकारी मिली हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।